देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। अपना परिचय दे दी इंट्रो। मैं रीटा दीपक खारकर, मैं उल्वा से आई हूँ और मोस्टली अभी 1 ईयर हुआ है। मैंने सोशल वर्क भी चालू की है और ओम साई सेवा मंडल का भी मैंने अभी जस्ट ओपन किया है। ईयर पहले मुझे अर्शिता मैम का मैसेज आया था और मैंने फेसबुक पे मतलब देखा था, तभी मैंने सोचा था कि करूँ या नहीं करूँ। तो फिर पैकिंग भी ऐसा नहीं था कि करना है नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। ये लाइन में आने के बाद ड्रेसिंग कैसे होता है, ठीक से नहीं होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया कि आगे जाना, कभी मना भी नहीं किया, ना मेरे मॉम डैड ने कभी किया है। और सबके लिए बहुत सोचती हूँ कि आगे जाके कुछ करूँ। बहुत सारे लेडीज़ है, बहुत उम्मीद रखते हैं कि मैं कुछ करूँ तो उनके लिए रीटा कुछ करेगी करके। तो ये सोच ये कैसे यहाँ तक आप पहुँचे और इस तरह का आपका जर्नी रहा? सब मुझे फेसबुक पे मैसेज आया था, तो मैंने सोचा कि एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। वो 2 डेज़ तो मैं सोच ही रही थी करना है नहीं करना है। उसके 1 वीक के बाद मैंने सोचा करना है करके हस्बैंड से भी मैंने शेयर किया, तो वो बोले कर करके कुछ इश्यू नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आगे बढ़ूँ करूँ करके ये पूरा, और बस यही है। फैमिली सपोर्ट किस तरह का रहा आपका यहाँ तक करियर के लिए? मेनली सबसे बड़ा फैमिली सपोर्ट है माय हस्बैंड ओनली, बस, और किसी का नहीं है। परफेक्ट अचीवर अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको अवार्ड भी दिया गया है, इस तरह से किस तरह का रहा कुछ है? सबसे पहले थैंक्स गुरु भाई ठक्कर, सेकंड खुशी मैम, थर्ड गीत मैम, उसके बाद अशिता मैम, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, हस्बैंड्स और बाकी आप लोग सब हैं, और मेरी सारी पब्लिक्स जो मुझे सपोर्ट करती है, और मेरे सारे फ्रेंड्स जो लेडीज़ ग्रुप में अभी जस्ट ज्वाइन हुए और वो सोचते रीटा आगे जाएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी। और ऑफ कोर्स मैं सबके लिए करूँगी। जो आप लोग सोचते हो कि रीटा मतलब आगे जाएगी तो हमें लेके जाएगी, कि पीछे छोड़ के नहीं जाएगी, और रियली मैं आप लोगों को लेके ही चलूँगी आगे। जैसे कि आपके नाम के साथ जुड़ता है लेडी टाइगर, या तो आप लोगों की जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके सर्कल के हैं, तो ऐसा कुछ बोलते होंगे ना कि किस तरह आपने ये कैरियर बनाया, परफेक्ट वॉचिंग वोमेन अचीवर अवार्ड मिला आपको, तो किस तरह का कुछ रहा? लेडी टाइगर ये तो मुझे भी 2 साल से नाम आया है, लेकिन मैं 5th स्टैंडर्ड से ऐसे बहुत काम कर चुकी हूँ कि लेडी टाइगर के जैसे ही करती हूँ। आपको पहले भी ये बताया था कि मॉम डैड ने लड़की समझ के मुझे इतना बढ़ाया नहीं है, लड़का ही समझा हमेशा। और ये लॉकडाउन के इसमें बहुत सारा मुझे बहुत सीखने मिला मार्च से, और बहुत सारा सपोर्टिव है मेरे ग्रुप का भी, फैमिली का भी। बस इसके लिए हमेशा लेडी टाइगर समझती हूँ और रहूँगी हमेशा। मोस्टली फॉर लेडीज़, अगर किसी का भी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो आते हैं मेरे लिए, मतलब एक फैमिली मेम्बर समझ के आते हैं मेरे पास कि रीटा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, और करूँगी, खुश ज़रूर करूँगी सबके प्रॉब्लम सॉल्व। आपका मतलब जो फिटनेस है, आपका गुड लुकिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कैसे अपने आप को अपने मैनेज किया और उस लायक बनाया कि आपको अवार्ड सम्मानित किया गया? फिटनेस का तो जुम्बा मेरी जैकी मैम और जिम एंथोनी सर, ये दोनों का फ़िटनेस का राज है। और फिटनेस मेनली है, मुझे अगर कुछ किसी को बोलना है, लेडीज़ का रहता है पीठ पीछे बोलना, मेरी वो आदत नहीं है। मैं मुंह पे बोल के निकल जाती हूँ, चाहे वो सामने वाले को गुस्सा आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मेनली मैं लेडी टाइगर वही चीज़ से हूँ, और वही मेनली मेरा ग्लोइंग है कि मैं डायरेक्टली मुंह पे बोलती हूँ, दिल में कोई चीज़ नहीं रखती हूँ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो बात, कोई भी हो। एनी मैसेज फॉर अदर्स गर्ल्स वुमेन्स?
गर्ल्स वुमेंस के लिए यही बोलती हूँ कि स्ट्रांग रहो। पैसे है वो भी सोचते घर के बाहर निकले या नहीं निकले, एक्टिव बनो, हर चीज़ वो एक्टिविटीज़ करो। मोस्टली कोई हस्बैंड्स का प्रॉब्लम्स होता है, नहीं भेजते, वो लोग बोलते हैं ये मत करना। और इसमें इलेक्शन इसमें भी मोस्टली रहता है कि एक फ़ोटो, मेरे साथ भी हुआ था अभी 1.5 साल पहले कि कहीं बैनर पे फ़ोटोज़ लगते थे तो बोलते थे ये कौन है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक फील्ड में अगर लड़की भी काम करती है, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ उसका कोई रिलेशन हो, वो आगे बढ़ने के लिए घर से निकलती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि उंगलियां करते हैं ये कौन है वो कौन है, लेकिन लेडीज़ पीछे मत हटो। और मेरे ओम साई सेवा मंडल में भी ऐसी कई लेडीज़ है जुड़े हुए हैं कि उनके हस्बैंड ने भी उनको छोड़ा है, घर से बाहर वो बेटी के साथ भी मतलब रेडी होके निकलते हैं तो उसको उंगलियां करते हैं कि ये कहाँ इतनी रेडी होके जा रही है। तो प्लीज़ गाइज ऐसे किसी को, लेडीज़ को दबाओ मत, उसको आगे बढ़ने दो हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए। और मेरे लिए जो सपोर्ट लेडीज़ करती है, कुछ कंप्लेंट, मैं उनके लिए हमेशा रेडी हूँ, रात में दिन में। और ये पूरे लॉकडाउन में मैं उनके लिए आगे बढ़ी हूँ और आगे बढ़ूँगी हमेशा, पूरा सपोर्ट रहेगा। और बॉयज़ भी ऐसे बहुत सारे हैं कि उनको लगता है रीटा लेडी टाइगर दीदी मोस्टली वो हमें कुछ तो करेगी। प्लस लास्ट वीक मैंने बॉयज़ को भी जॉब में लगाया है बहुत सारी जगह, तो आगे बढ़ूँ और यही सबको हेल्प करो, बस प्रे करती हूँ गॉड से हमेशा। गुरु भाई ठक्कर सर, उनके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, जो ये प्लेटफॉर्म लेडीज़ लोगों को दिया है, बहुत बहुत थैंक यू सर। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ है वो आगे बढ़कर मतलब सोचती है बोलूँ या नहीं बोलूँ, मैं उनके लिए थैंक्स गॉड के समान समझती हूँ जो आज स्टैंड हूँ। बहुत पहले मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें करूँ, कर नहीं पाती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। सपोर्ट तो हमेशा से मॉम डैड का रहा है, हस्बैंड का भी उतना 100% है। कभी ड्रेसिंग के लिए भी कभी उन्होंने मना नहीं किया। फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा है कि शॉर्ट कुछ पहनते हैं तो ये क्या पहना है करके, ऐसा कुछ भी नहीं। और आज ये 1.5 साल से तो मेरे लिए बहुत सारे लेडीज़ आगे बढ़े हैं ना, मैं उसमें बहुत हैप्पी हूँ। और बहुत मतलब ये भी अफसोस भी होता है, मैं आज आगे बढ़ी हूँ तो वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं मुझे देखकर। तो दे दीजिए आप नाम अपना बताइए। मैं दीपक खारकर, मैं रीटा का हस्बैंड हूँ। ठीक है सर, उलवा से आया हूँ मैं, उलवा गाँव से। आपका कितना सपोर्ट रहा मैम के साथ उनको इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए, उसको बारे में बताइए। मेरा इससे 4 साल हो गए हैं, तो जिनके लिए सपोर्ट के लिए मैं उनके पीछे रहता हूँ। कभी भी ये आगे बढ़ रहे हैं तो मैं बोला ठीक है आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे कभी भी पीछे हूँ। इनको यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इनको साथ और सपोर्ट दिया। और खुशी भाई और गुरु भाई ठक्कर जैसे लोगों ने यहाँ पर आज इनकी वजह से आज ये आपकी वाइफ जो है ये प्लेटफॉर्म पर पहुँची, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? यहाँ के बहुत अच्छे मतलब अच्छे आदमी आहे ये। और त्यांनी माझ्या वाईफला चांगल्या पद्धतीनं त्यांना सपोर्ट केलेला आहे इथे, त्यांच्याबद्दल मला त्यांचे आभार मानायचे। Gentlemen, let me introduce myself. I'm Professor Renuka Bangat, finalist for Perfect Mrs. India 2020. मैं बाय प्रोफेशन एक एकेडमिशियन हूँ, एडुकेशनिस्ट। 29 years ऑफ सर्विस रहा है इन द टीचिंग लाइन। इसके साथ साथ इन माय मिड 50s मैंने एक नया कोर्स परस्यू किया है। इस लॉकडाउन ने एक नया तजुर्बा मुझे दे दिया। आई एम नाउ करंटली परस्यूइंग इमेज कंसल्टेंसी एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग फ्रॉम ICBI मुंबई। परफेक्ट मिसेस इंडिया में आकर कंटेस्टेंट बनना, पहली बात तो मैं श्री गुरु भाई ठक्कर एंड उनकी पत्नी खुशी ठक्कर को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी। पहली बात, विमेन के लिए कुछ करना, इट्स अ वंडरफुल वे टू एम्पावर विमेन। हस्ती में जूझती रहती है या अपने किसी प्रोफेशन को लेकर, शी इज़ एन आइडेंटिटी फॉर हर सेल्फ। बट जब समाज में उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि कोई नहीं सोचता है कि 40s के बाद व्हाट डज अ वुमन हैव टू शो टू द सोसाइटी, इस वक्त ज़रूरत होती है। मुझे इनकी ये अपॉर्चुनिटी ऑफ परफेक्ट मिसेस इंडिया इतना अच्छा लगा। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए
उन तमाम औरतों तक ये बात बताना चाहती हूँ, देयर इज़ नो एज, देयर इज़ नो वेट, एंड कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है. हियर इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर अस to come forward and address people around us. Or I am very blessed to be a part of this contest. Professor Renuka Bangat. At the onset, I would like to congratulate Perfect Mrs. India 2020 for creating a wonderful platform for women. सही मायने में women empowerment Perfect Mrs. India 2020 बहुत बखूबी निभा रहा है. मेरा इस कॉन्टेस्ट के साथ जुड़ना एक परफेक्ट रीज़न है क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस कॉन्टेस्ट के ज़रिए उन तमाम औरतों तक पहुंचना चाहती हूं जिनके साथ बॉडी शेमिंग हुआ है. मोटा होना, नाटा होना, दुबला पतला होना, डार्क कम्प्लेक्शन होना. मैं चाहूँगी एज वन ऑफ द फाइनलिस्ट फॉर 2020 परफेक्ट मिसेस इंडिया 2020, I would like to send this message to everyone around me. You are what you are. Be yourself, be unique, and you are a beautiful soul. आपकी उम्र, आपका वेट, आपका हाइट, आपका साइज कोई मायने नहीं रहता है. You have to live your life to the fullest. So thank you once again, Perfect Mrs. India 2020, to give me this wonderful opportunity to express my views. And this is the way I'm going to empower so many women around me. Thank you so much. It's the pleasure I get to introduce Vidhi Dhanuka, a student who is pursuing fashion designing from ISD, right? ISD, yeah. Yes. So how do you feel being here with us for the shoot? The shoot has been so amazing. Like from the start, the outfits and makeup, everything was on point. The organization, time management, and the aesthetics were just perfect. So the 3 outfits were like so empowering. Like the sari with pant, it actually empowered women. Like how can they go out of the box? So I feel today's shoot and being a part of this event was really a big opportunity for me. I think the credit goes to Geet. Yeah, Doctor. Even Geet Thakkar is also such a wonderful personality. Exactly. Guru Bhai Thakkar and Khushi ma'am. So it's wonderful. Thank you to all of you and the organizers. You are doing a wonderful job. And we look forward to have a rocking time Yes, for definitely. the event.